बाढ़ विनाशकारी और अब आगे महामारी का खतरा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर के और बाकी जहां जहां बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर मंडाला है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ी बीमारी की दस्तक हो सकती है, यानी बाढ़ के बाद भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में भले ही यमुना का जलस्तर नीचे चला गया। बिग ब्रेकिंग से करते हैं शुरुआत। यमुना में सैलाब के बीच जोरदार बारिश, दिल्ली में और बिगड़ सकते हैं बाढ़ के हालात। आईटी और राजघाट के आसपास अभी भी लबालब भरा है पानी। दिल्ली में दोबारा बढ़ सकता है यमुना का जलस्तर। राजधानी में आने वाले 4 से 5 दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है, यानी आगे आने वाले दिनों में खतरा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन निशांत ज्यादा जानकारी के साथ लाए हैं। नवीन, बताएं आप दिल्ली के किस इलाके में हैं, कहां-कहां पानी घटा है, कहां-कहां यमुना अभी भी उफान पर है, खतरे की जद में कौन-कौन से दिल्ली के इलाके हैं? बिल्कुल, देखिए राशिद, बता दें इस वक्त हम भैरव मंदिर के जनता जो कैंप है वहाँ पर मौजूद हूँ। और इस समय कल रात को यहाँ पर एक नाला टूट गया था, क्योंकि कल रात को यहाँ पे बरसात हो रही थी और बरसात की वजह से जो भैरव मंदिर का जो जनता कैंप है वहाँ पर एक नाला टूट गया था। और नाले के टूटने के बाद ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, जो पूरा इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। लोग के घर हैं, लोग अपने घर में जाने के लिए भी पानी को पार करने के लिए अभी के समय मजबूर हैं, क्योंकि जो पूरा इलाका है वो रिहायशी इलाका है। भैरव जो मंदिर है प्रगति मैदान के पास, वहाँ का ये इलाका है, जनता कैंप इसे कहते हैं। और ये पूरा इलाका अभी के समय कहीं ना कहीं डूब गया है। और आपको दिखा दे तस्वीरें कि जो तमाम लोग हैं वो जल भराव को पार कर अपने घरों में जाने के लिए मजबूर हैं। लोगों के घरों तक जो पानी है वो पहुँच गया है। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। भैरव मार्ग जनता कॉलोनी से लोगों के घरों तक यहाँ पर पानी है। बाइक, साइकिल, जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर डूब गई हैं। और देखिए कैसे जो तमाम लोगों के घर हैं, जो तमाम लोगों के सामान है वो बारिश के पानी में भीग चुके हैं, बाढ़ के पानी में भीग चुके हैं। और ये गलियां हैं, आपको दिखा दें कि तमाम जो इलाके हैं, जो तमाम सड़कें हैं वो अभी के समय डूब चुके हैं, क्योंकि कल यहाँ पर जी हो गया भाई। पानी कब आया? नाला टूट गया था क्या? नाला टूट गया था भाई। आया कोई बाढ़ कोई बचा नहीं पाया, बच्चे उच्चे लेके आदमी भगड़ एक प्राण बचाया बस। पानी कम हो गया, कल रात को यहाँ तक आ गया था। हाँ, यहाँ तक पानी था कल रात में, बहुत पानी एकाएक पानी आया, कोई जान नहीं पाया। अच्छा, बारिश हो रही थी तो नाला टूट गया था? बारिश हो रही तब नाला टूटा, एकाएक नाला टूटा है। बहुत तगड़ा पानी, बहुत तेज पानी था, एकदम पानी का बहाव बहुत तेज था। तो बहुत तेज पानी था और पानी की वजह से जो यहाँ पर नाला था वो टूट चुका, क्योंकि यहाँ के ठीक बगल से एक नाला गुजरता है जिसमें बरसात के पानी को यमुना नदी की तरफ बहाया जाता है। लेकिन कल नाले में जलस्तर बढ़ने की वजह से जो बरसात का पानी था वो नाले में जमा हो गया, जिसके बाद जो नाला है वो टूट गया। और टूटने के बाद ये हालात आपको नजर आ रहे हैं। कल रात की जो स्थिति थी वो इससे भी भयावह थी। लोगों के घरों तक यहाँ पर पानी चला गया था। और आपको अभी के समय की तस्वीरें दिखा दें कि लोग अपने रोजमर्रा के कामों के लिए इसी पानी को पार कर रहे हैं, क्योंकि जो पूरा इलाका है रिहायशी इलाका है। आबादी की बात करें तो तकरीबन 10,000 लोग के करीब यहाँ पे जो आबादी है वो लोगों की है। करीब 10,000 लोग यहाँ पर रहते हैं। और आपको सड़कों का हाल दिखा दें कि लोग अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अभी इसी बाढ़ के पानी को पार करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जो पूरा इलाका है वो कहीं ना कहीं डूब चुका है। तो कल देर शाम नाले में उफान की वजह से जो नाले का बांध होता है वो टूट जाता है। और बांध टूटने की वजह से जो भैरव मार्ग का जो जनता कैंप है वो अभी के समय पूरी तरह से यहाँ जलमग्न। भैया यहीं पर रहते हैं क्या? कल कब पानी आया, अचानक कैसे पानी आ गया? पानी अचानक जब बारिश शुरू हुई तो बारिश का उफान मारा पानी, यहाँ से इंडिया गेट तक का सारा पानी इस नाले से निकलता है। और उधर चिड़ियाघर की साइड का भी तो वो पानी ज़्यादा हुआ। और उधर जो जिधर निकलने का था उधर लोगों ने बांध दिया था, पता नहीं क्या हुआ। फिर इधर टूट गया, फिर इधर हम लोग बांधने में लगे थे, लेकिन आदमी को फेंक देता था, फोर्स ज़्यादा था, हमें खुद ही फेंक देता था। पेड़ पूड़ पकड़ के निकल के भागे, बच्चे बचाने के चक्कर में। थोड़ा कम? हाँ, कम हुआ है, थोड़ा कम हुआ है सर। बिल्कुल, थोड़ा नहीं सर, लगभग 3 फीट कम हुआ। वहाँ तक वो सरिया तक पानी था सर। हाँ। तो राशिद 3 फीट तक पानी यहाँ पर कम हुआ है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर 4 से 4.5 फीट पानी जमा हो गया था। तो जो लोग हैं वो 3 फीट तक पानी कम हुआ है। लेकिन भैरव मार्ग की ये जो रिपोर्ट आप दे रहे हैं सबसे दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया न्यूज की जो टीम है ना
नवीन निशांत, आरजू सेठ या फिर हमारे हिमाचल प्रदेश के जो रिपोर्टर्स हैं, उत्तराखंड के रिपोर्टर्स, यूपी के मुख्तलिफ इलाकों में जो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये 100 घंटे की नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग है जो अभी अभी आप नवीन निशांत की देख रहे थे। दिल्ली के ITO इलाके चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ अलग अलग तस्वीरें दिल्ली में जहां अभी पानी भरा हुआ है। लाल किला, ITO, कश्मीरी गेट, अक्षरधाम, यमुना ब्रिज, मजनू का टिला, ये वो इलाका है कि यमुना का स्तर तो नीचे आया है, लेकिन बाढ़ यहां पर अभी भी विनाशकारी है। ये 6 तस्वीरें वहां की हैं दिल्ली में, जहां जहां अभी भी पानी भरा हुआ है। ITO, भैरवा मार्ग का इलाका, अक्षरधाम, यमुना ब्रिज और मजनू का टीला का इलाका। सीधे चलते हैं आरजू सेठ के पास में। ITO का हाल क्या है, आरजू सेठ बताइए और दिखाइए। राशिद, बिल्कुल देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी ITO पे है और ये दिल्ली की वन ऑफ द VIP रोड में से जानी जाती है। चाहे देखिए, आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो PWD का हेडक्वार्टर यहाँ पे बना हुआ है। जो रोड कंस्ट्रक्शन की बात हो, चाहे फिर ये पूरा जो डिपार्टमेंट होता है वाटर लॉगिंग वगैरह का, इसको ध्यान में रखता है, तो उनका हेडक्वार्टर भी यहीं पे बना हुआ है। और इसी के साथ ही देखिए, इनकम टैक्स जो ऑफिस है वो भी ITO पे मौजूद है। इसके बावजूद भी जो हालात है ITO के, वो देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो देखिए पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। वहीं देखिए, लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि सड़क के किनारे से निकले ताकि उनकी गाड़ियों में पानी ना चला जाए। और आपको बता दें राशिद कि यहाँ पर एक मैकेनिक जो है वो सुबह से बैठा हुआ था, फिलहाल अभी वो चला गया यहाँ से। वो बता रहा है कि लगातार यहाँ से जो भी गाड़ियाँ निकल रही हैं, सुबह से वो 15 से 20 गाड़ियाँ जो है वो सही कर चुका है और वो यहीं पर बैठा हुआ है। उसने ये भी बताया कि कई बार वो फ्री सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए, बड़ी बात है, इस आपदा की परिस्थिति में जो लोग हैं वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन सवाल जो है वो कई सारे उठते हैं कि इसके बावजूद देखिए 6,800 करोड़ रुपए, देखिए गौरव भाटिया ने अभी अभी इल्जाम लगाया है कि 6,800 करोड़ रुपए जो है वो यमुना की सफाई पे खर्च किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद तो दिल्ली डूबी, ये फिर दिल्ली परिस्थिति जो है वो पैदा कचरा हुई हुआ, है। उसके बाद अब ये राजनीतिक कचरा भी हो रहा है, यानी सियासी तरीके से भी वाद पलटवार चल रहे हैं। आगे मैं दिखाऊंगा। नवीन, आप भी रहें, आरजू सेठ आप भी। ठीक 1 मिनट के बाद आप दोनों के पास में आएंगे और बाकी जितने रिपोर्टर्स हैं उनके पास भी चलेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, दिल्ली में आर्मी और NDRF की टीम अभी तैनात है। दिल्ली पुलिस और फायर फाइटिंग टीम सड़क पर है। ISBT और मथुरा रोड के इलाके अभी जलमग्न है। आज तेज बारिश अगर हुई दिन भर तो अभी ज्यादा बिगड़ जाएंगे हालात। मुंबई से नौसेना की टीम राजधानी दिल्ली अब पहुंच चुकी है। इस वक्त की ब्रेकिंग सैलाब पर आगे हम दिखाते हैं सियासी कीचड़ कैसे एक दूसरे पर उछाला जा रहा है। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि अभी भी नौसेना सड़क पर है। आज अगर तेज बारिश हुई तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। देश पहुंचते ही PM ने लिया है बाढ़ के हालात का जायजा। दिल्ली में 6 मंत्रियों को बाढ़ से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली के बाढ़ में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। मजनू का टीला से कश्मीरी गेट की सड़क पर पानी हटा है, लेकिन मयूर विहार और अक्षरधाम में अभी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली की अलग अलग रिपोर्ट की। इस वक्त मैं निगम बोध एरिया में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये एरिया में अभी भी पानी जो है वो भरा हुआ है। सामने हॉस्पिटल बना हुआ है जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है। और हालात ये हैं कि लगातार देखिए बोट जो है वो जा रही है और एक एक करके गायों को लेकर आ रही है। चाहे गायों की बात करें, जानवरों की बात करें, एक एक करके उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। यमुना का जलस्तर अपने पीक लेवल से कम तो जरूर हो रहा है, लेकिन अभी भी अपने खतरे के निशान से बहुत ऊपर बह रहा है। इस वक्त मैं लाल किले के पास मौजूद हूँ। आप पीछे रिंग रोड को देखिए, इस सड़क पर पानी इतिहास में कभी नहीं आया था इतना ज्यादा। पीछे आप देखेंगे तो यमुना बाजार का जो एरिया है वो आपको नजर आ रहा होगा और पानी ही पानी आपको दिख रहा होगा। शासन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। NDRF की टीमें जो हैं वो तैनात की गई हैं। कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर से बाहर निकाला जा सके। NDRF की टीमें जो हैं वो बोट के जरिए पहुँच रही हैं और लोगों तक मदद पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाने वाली रिंग रोड पे इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि रिंग रोड पर कितना पानी यहाँ पर जमा हुआ है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से जो यमुना का पानी है वो रिंग रोड तक पहुंच गया। लेकिन राहत की बात यह है कि यमुना के जलस्तर में अब धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही है। फिलहाल इस वक्त हम दिल्ली के शांतिवन इलाके में मौजूद हैं और शांतिवन इलाका की ये जो सड़क है ये लाल किले की ओर जाती है और ये सड़क लाल किला का जो मेन रोड है वो कनेक्ट करती है। फिलहाल ये जो सड़क है ये पूरी तरह से जलमग्न है। धीरे धीरे कर जो पानी का जलस्तर है वो कम हो रहा है।
यानी दिल्ली अभी भी खतरे की जद में है, लेकिन सियासत भारी है। गौरव भाटिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर और एमसीडी पर। लेकिन संजय सिंह, सांसद आम आदमी पार्टी ने कैसे बचाव किया, और इस सियासी रस्साकशी के बीच गौतम गंभीर, सांसद बीजेपी, आरपी सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी, मंत्री दिल्ली सरकार सौरभ भारद्वाज, अनिल विज, गृह मंत्री हरियाणा, इन सभी को लाइव सुनिए। केंद्र की सरकार, एलजी साहब जो जनता के लिए खड़े हुए हैं दिन रात सुबह शाम, ये षड्यंत्र कर रहे हैं और शीश महल में बैठ के जो एयर कंडीशन का आनंद ले रहा है वो मुख्यमंत्री सही है। इस बाढ़ के पीछे की वजह क्या है? इस बाढ़ के पीछे की वजह है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की दिल्ली के प्रति दुर्भावना। इस बाढ़ के पीछे वजह है केंद्र सरकार की दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश। आपने इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाएंगे। प्रॉब्लम यही है, जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाने का, जब आप राजनीति ही फ्रीबी की करेंगे, सब कुछ मुफ्त में बांटेंगे, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करेंगे, तो दिल्ली कोलैप्स होती चली जाएगी। मैंने आज से 3 या 4 साल पहले ये बात बोली थी कि अगर इसी तरीके से दिल्ली की हालत रही तो दिल्ली आगे आने वाले 5 साल में रहने लायक जगह नहीं रहेगी। कुल मिलाकर 25 क्यूसेक लाख दिल्ली में आना था। ये नहीं बता रहे कि इनकी तैयारी क्यों नहीं थी। जो इनको यमुना जी को साफ करना था, यमुना जी में से जो गाद निकालना था, जो उसकी ड्रेजिंग करनी थी, वो क्यों नहीं की। पूरी रात एक मंत्री वहाँ पे साइट पे था, क्या चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी नहीं थी वहाँ होने की? क्या डिविजनल कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या फ्लड विभाग के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी नहीं थी वहाँ पे होने? उत्तर प्रदेश में बाढ़ के बाद कितनी सियासत हो रही है ये तो आपने देख लिया। पूरे देश भर का अपडेट भी आप देखें। यूपी, पंजाब समेत 4 राज्यों में बारिश से भयंकर तबाही। यूपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में 89 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब में 29 तो हरियाणा में 26 लोगों की हाल के दिन में मौत हुई। हिमाचल प्रदेश में अभी 24 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। यूपी में 24 घंटे की बारिश से 10 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर। इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव मिश्रा गाजियाबाद से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी गाजियाबाद का क्विक अपडेट दें, क्या हाल है वाटर लॉगिंग का और क्या सुबह से बारिश हुई है? राजीव मिश्रा। आपको बता दूं, मैं सबसे पहले तस्वीरें ही दिखा देता हूं क्योंकि तस्वीर अपने आप में एक प्रमाण होती है और बोलती है। मैं इस समय जहां खड़ा हूं ये पॉस इलाका कहा जाता है। सरकार का ये सेक्टर है, टोनिका सिटी इसका नाम है, लेकिन रिहायशी इलाके में पानी कमर तक है। वही दूसरी तरफ इसी आपदा की घड़ी में जो लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को जहां बाढ़ में फंसे हुए निकाल रहे हैं। देखिए मेरे ठीक सामने एक ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर प्राइवेट लोगों से आया हुआ है। जो घरों में लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को निकालने का लिए लोग कार्य कर रहे हैं। लगातार वो लोग जो इस पानी के अंदर फंस गए हैं, जो बाढ़ के पानी में फंस गए हैं, उन लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं। तो कहना चाहिए कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि स्थिति और परिस्थिति बिल्कुल साफ है। तस्वीरों में दिखाऊं, ये पूरा का पूरा जो मार्केट है वो इस समय पूरा का पूरा मार्केट जलमग्न है। कहीं ना कहीं वाटर लॉकिंग जो यमुना का जो बांध टूटा था वो तो कहीं ना कहीं रुक गया है, लेकिन उसका जो पानी कहीं ना कहीं जो रिहायशी इलाकों में भरा है उससे कब तक निजात मिलेगी ये देखने का विषय। ठीक है, ये गाजियाबाद की आपने रिपोर्ट देखी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा, वृंदावन और आगरा का हाल भी बहुत ज्यादा बुरा है। विष्णु शर्मा हमें बताएंगे कि अभी फिलहाल मथुरा में क्या चल रहा है। मथुरा में कई लोगों की मौत भी हुई है। आसमानी बिजली गिरने की वजह से भी बहुत बड़े हादसे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश का जो मथुरा और वृंदावन है वहां से लेकर के आगरा तक जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। पिछले 12 घंटे की रिपोर्ट क्या आ रही है विष्णु? मथुरा की बात की जाए तो मथुरा की स्थिति जिस तरीके से जो कॉलोनियां थी नजदीक बसी हुई थी यमुना जी के किनारे, उनकी स्थिति आज से बदतर हो गई है क्योंकि मकानों में पानी घुस चुका है। इस तरीके की लगभग 200 कॉलोनियां जिस तरीके की है कि उनके अंदर मकानों में। रजत, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी यमुना का स्तर बढ़ने के बाद ओखला बैराज की तरफ लगे हुए जितने भी इलाके हैं, जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं, जितने भी गांव हैं जहां पर यमुना का पानी बढ़ जाने की वजह से बाढ़ आने की स्थिति होती है, वहां का हाल क्या है? रजत, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रजत, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। फिर से आपके साथ में हम जुड़ेंगे। अपने आप को अनम्यूट करके अगर आप बोलेंगे तो हम आवाज सुन पाएंगे।
बोले आप। बिल्कुल राशिद, जिस तरीके से देर रात बारिश हुई उसके बाद जो नोएडा के क्षेत्र की बात करें, जिसमें ग्रेटर नोएडा की बात करें, जो कि यमुना सटे हुए इलाके, उनके घरों में पानी भर चुका है। जो कि हाईटेक सोसाइटी है, जो कि 135 सेक्टर पड़ता है, जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है, वहां का हाल देखोगे तो आप सोचो कि आखिर प्राधिकरण ने क्या कार्य किए, जो कि बारिश के बाद लोगों के फ्लैट में पानी भर चुका है, सोसाइटी के अंदर पानी भरा। ठीक है रजत, आप ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से कामेश्वर शर्मा भी मेरे साथ में लाइव हैं। क्या हिमाचल प्रदेश में हालात थोड़े बेहतर हुए हैं, कुछ ठीक हुए हैं? क्योंकि तबाही का दंश दर्द सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश ने ही झेला। हिमाचल प्रदेश यदि 24 घंटों की बात की जाए तो वर्षा भले ही कम हो रही, लेकिन लैंडस्लाइड, बादल फटने का क्रम अभी भी जारी है। बीते दिन कुल्लू में जो बादल फटा उससे 2 घर पूरी तरह से धाराशायी होगी, लगभग 5 जो गौशालाएं थी वो भी धाराशायी। वहीं यदि लाहौल स्पीति की बात की जाए तो स्पीति के खुलासा गांव में अब ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गया, जिसके कारण इन क्षेत्र में अत्यधिक बाढ़ आई। लगभग वहां पर कई लोग बेघर हो गए और जो फसल है, लाखों रुपए की जो फसल है वो बर्बाद होगी। वहीं यदि हम सिरमौर राजगढ़ की बात करें, इससे पहले कि मैं अनुराग शर्मा के पास जाऊं, हिमाचल प्रदेश के सोलन में नेशनल हाईवे जहां पर बड़े बड़े बुल्डर्स गिरे हुए हैं, कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है, उससे पहले आप देश भर की 10 तस्वीरें देखें। दिल्ली की अलग अलग तस्वीरें आपने देखी, अब देश की तस्वीरें आप देखिए। कहीं पर मकान ढह गए हैं, कहीं पर दुकान गिर गई है। वाराणसी, आगरा, मनाली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलग अलग इलाके, चमोली उत्तर प्रदेश का, कानपुर देहात उत्तराखंड का, लक्सर हरिद्वार से लगा इलाका है। उत्तर प्रदेश में खासतौर से मथुरा, वृंदावन, पश्चिमी यूपी के इलाके, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसके अलावा हरिद्वार और गाजियाबाद में भी कमोबेश एक जैसा हाल है। अभी तक हालात नॉर्मल नहीं हुए हैं, यानी जिंदगी वापस से पटरी पर आई नहीं है। नेशनल अपडेट में एक और बिग ब्रेकिंग, हिमाचल प्रदेश के सोलन से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में शिमला कालका नेशनल हाईवे धंस गया है। पंजाब के जालंधर में सतलुज नदी का पानी गांव के अंदर आ गया। उत्तराखंड में केदारनाथ तक जाने वाला रास्ता बंद है। यूपी के मथुरा में भी यमुना नदी उफान पर है। मध्य प्रदेश में आज 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अनुराग शर्मा, सोलन का अपडेट क्या है? देखिए राशिद, सबसे बड़ी बात जो नेक्स्ट 20 की बात कर रहे हैं, ये लगातार धंस रहा है। ऊपर से पहाड़ गिर रहे हैं और नीचे से सड़क धंस रही है, क्योंकि उसमें कई जगह ऐसा है कि जो डंगे हैं वो नीचे से स्वेल करके बाहर को निकल गए, जिसके मिट्टी जो है वो टूट गई और रास्ता जो है बिल्कुल बंद हो गया। उसके साथ में अभी वैकल्पिक मार्ग जो है वो खोले गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। क्योंकि कुल्लू और मंडी वाला इलाका, जब लोग यहाँ से ट्रैवल करते थे, शिमला से बाहर निकलते थे कुल्लू की, वो रास्ता ऑलरेडी बंद है। तो मैक्सिमम ट्रैफिक जो है वो इधर से ही आ रहा है, इधर से ही लोगों को आवाजाही जो चल रही है। अगर हिमाचल में बात करें, 80,000 लोग फंसे हुए थे, जिसमें से 60 से 65,000 लोग जो है निकाले जा चुके हैं। अभी भी 10,000 से अधिक लोग जो है वो हिमाचल में अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का राहत कार्य चल रहा है। अगर हम बात करें हिमाचल के, अभी तक जो है वो 1,000 करोड़ रुपए के जो अनुदान राशि है वो सुखविंदर सुक्खू जी ने प्रदेश को दे दी है, जिसमें 660 करोड़ रुपए जो है वो पथ परिवहन, लोक सेवा निर्माण को है, और 300 करोड़ के करीब की अगर हम बात करें तो वो जल पेय योजनाओं के लिए। तो इस तरह से अलग अलग उसमें जो है वो 1,100 करोड़ रुपए जो है वो प्रदेश की उस पर अभी फिलहाल इमीडिएटली लग रहा है, जिसमें अनुराग शर्मा, कामेश्वर शर्मा, रजत, विष्णु शर्मा, राजीव मिश्र, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन और आजू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी दिल्ली का अपडेट आपके जरिए हम लेते रहेंगे।